चावल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई तो एक परिवार को चावल के उपभोग में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि ना हो। पहले खर्च बराबर होता है मूल इंटू खपत। अगर खर्च कांस्टेंट रहता है तो मूल इन खपत के बिलोनुपाती हो जाएगा। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, अगर खर्च कांस्टेंट रहा तो। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि मूल, जैसे कि मूल बराबर ए अनुपात बी हुआ तो खपत इसका बिलोनुपाती होगा तो बी अनुपात ए हो जाएगा। जैसे यहाँ मूल कितना बढ़ रहा है 45%, इसको तोड़ेंगे तो 9/20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आया 20 से 29 हो गया, तो खपत क्या आएगा 29/20 आया। कितना कम किए खपत को 9 किए तो 9/29 परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100। तो इसको तोड़ेंगे तो 31.1/29% आएगा। हो गया आंसर ऑप्शन ए। इसको ऐसे ही बना सकते थे वे 2। अगर मूल 45% बढ़ रहा है तो 9/20 तो खपत, अगर ये n/d है तो खपत हो जाएगा n+d से कम हो जाएगा। तो हो जाएगा 9, 20 + 9, 9/29 × 100। तो भी करेंगे तो 31.1/29% ये आएगा। दूसरा सवाल, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हुई है तो खर्च को कम रखने के लिए किसी उपभोक्ता को उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए। उसी तरह सवाल है तो खर्च बराबर क्या होता है मूल इंटू खपत। खर्च को कांस्टेंट ही रहने बोल रहा है, उसको कांस्टेंट ही रहने बोल रहा है। तो अगर मूल बराबर 60%, पहले यहाँ तोड़ देते 60% को, 60/100 जो से कट गया 3/5। अगर मूल 5 से 8 बढ़ रहा है तो खपत 8 से 5 कम होगा, कितना कम हुआ 3, तो बराबर 3/8 × 100 100 आ गया। 4 दूनी 8, 25 75/2 तो बराबर 37.1/2%। ऑप्शन डी। नहीं तो सबसे और इजी में बन जाता। तो बताए थे मूल अगर n/d से बढ़ता है तो खपत n+d से कम हो जाएगा। तो मूल यहाँ कितना आया 3/5 आया, तो खपत कितना होगा 3/8 हो जाएगा, ये 3 + 5 तो बराबर परसेंटेज में 3/100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 37.2%। ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि गेहूं की कीमत 20% कम हो जाती है, कोई व्यक्ति कितने केजी गेहूं खरीद सकता है जो पहले 80 केजी खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो यहाँ पूछ रहा है अगर मूल बराबर 20% कम हो जाता है तो बराबर कितना आएगा 1/5 आया। तो मूल 5 से 4 हो गया, कम हो रहा है, खपत 4 से 5 हो गया। तो बोल रहा है कि पहले 80 केजी खरीदता था 4, तो ये भी हो जाएगा। अगर ये इसको भी 20 से गुना करेंगे 100 केजी। चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को कम कर देता है, जैसे कि खर्च पहले की तुलना में केवल 60% अधिक है। पहले परिवार द्वारा पहले 60 केजी चावल का उपयोग किया जाता था। परिवार की नई खपत का पता लगाएं। एक्सपेंसेस बराबर क्या होता है प्राइस इनटू कंज्यूम होता है। तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं। प्राइस कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, यहाँ पी बराबर 20% बराबर 1/5 बढ़ रहा है। तो ये 5 से 6 हो गया। तो मान लेते हैं कि कंज्यूम जो था 1% बढ़ता है तो x से y हो गया, तो c बराबर कितना हो गया तो y हो गया। कितना हो गया खर्च कितना हो गया पहले से कितना 60% बढ़ता है तो होगा ये कितना 3.5 तो बढ़ता है 5 से 8 हो गया। तो 5x/6y बराबर 5/8। 5 से कट गया, 3 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, बटा y बराबर 3.4। 3 बराबर हो गया 60, पहले यही करता था 20 से गुना, तो इसको भी 20 से गुना करेंगे तो 80 केजी। ऑप्शन सी। और एक तरह से और इसको बना सकते हैं, तो और एक तरह से बना सकते हैं, जल्दी बनाना है तो क्या पूछ रहा है खपत पूछ रहा है कि नई खपत बताइए कितनी है। तो सी बराबर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बटा पी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया B4 और इसको आफ्टर मतलब पी हो गया। तो एक खपत कितना बढ़ रहा है 60%, तो बराबर 3.5 और
ये तो हो गया खर्च हो गया ना। मूल्य कितना बढ़ रहा है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, 20%, 1/5। तो पहले कितना खर्च था, 5 प्राइस भी कितना था, 5। बाद में खर्च कितना हो गया, 3/5, मतलब 8 हो गया। प्राइस कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया, कट गया 4 इंटू 3 कट गया, तो C बराबर है 3:4। तो पहले कितना खर्चा था, 60 किलो, 20। तो अब कितना खरीदेगा, 20, 80 किलो। ऐसे भी बन सकता है। अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 48 रुपये में दो अंडे कम उपलब्ध है। प्रति दर्जन अंडों की कीमत दर क्या है। पैसा तो नहीं है मेरा, 48 रुपया ही है। अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 48 रुपये में 2 अंडे कम उपलब्ध है। प्रति दर्जन अंडे की कीमत दर क्या है, प्रति दर्जन पूछ रहे। अंडा का प्राइस 50% बराबर 1/2। 2 से 3 बढ़ गया, कंज्यूम खपत 3 से 2 हो गया। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो 1 बराबर 2, 2 बराबर 4 हो गया। अब 4 अंडा खरीद रहा है, इसलिए 1 अंडे की कीमत बराबर हो गया 48/4, 12 रुपया। क्या पे प्रति दर्जन अंडे की कीमत, तो 12 × 12, 144 रुपया। ऑप्शन बी।